हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 1 डिजिटल नंबर सिस्टम। ये चैप्टर 2 का है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। आपके सीबीएसई क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस विद पाइथन है, उसमें क्या है, एक चैप्टर है 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आज के वीडियो में चैप्टर 2 अराउंड 90% तक क्लियर हो जाएगा। ओके, काफ़ी चीज़ें, ये वीडियो काफ़ी लेंदी जाने वाला है और सभी कन्वर्जन्स में इसके बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या समझाने वाला हूँ। ओके, तो जो भी आपके कन्वर्जन्स हैं, डेसिमल, बाइनरी, ओके, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या कवर हो जाएगा। ओके, हेक्साडेसिमल। तो आज के वीडियो में इस लेक्चर 1 में आपका कम से कम 80 to 90% ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। साथ में आपको पता चलेगा क्या, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, 3 कन्वर्जन्स पता चलेंगे। साथ में इसका उल्टा भी पता चलेगा, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ओके, तो कितने कन्वर्जन्स हो गए? 6 कन्वर्जन्स आज के वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, ये भी कवर हो जाएगा। एंड देन फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये भी कवर हो जाएगा। तो यही इतना ही सिलेबस में है आपके चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन, सीबीएसई क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ओके, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट आपको देखना है, सीबीएसई क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन कहाँ पर है, क्योंकि जो मेरा चैनल है वाईपी कंप्यूटर क्लासेस, उसमें आईसीएसई के भी वीडियोस हैं, सीबीएसई के भी हैं और एचएससी बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के भी हैं। तो बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। एंड तो कितने कन्वर्जन्स हो गए? 6, 7, 8, ओके, 10 कन्वर्जन्स हो गए। तो ये 10 कंप्लीट कन्वर्जन्स आज के वीडियो में हमारे लेक्चर 1 में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड लेक्चर 2 में जो बचा हुआ पॉइंट है, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स और जो भी बचा हुआ पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं और कन्वर्जन्स स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूँ। ओके, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी। ओके, एंड तो ये लेक्चर 1 रहने वाला है और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं डिजिटल नंबर सिस्टम्स। डिजिटल नंबर सिस्टम में कितने पार्ट्स आते हैं उन्हें समझना है, और जिस टाइप से मैं बताऊंगा ना उस टाइप से आपको समझना है, तो काफ़ी मतलब आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर 4 पार्ट्स आते हैं, तो 4 पार्ट्स को 1 बाय 1 हम नहीं लिखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 2 पार्टी बना लेंगे। जैसे एक है डेसिमल और सेकंड पार्टी में आ जाएगा बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, तो हमेशा याद रखिए, इसे ऐसे 1 बाय 1 नहीं करना है। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये पार्ट 1 है, ओके, मतलब एक पार्टी हो गई, और ये पार्टी, फिर दोनों में हम फाइट करेंगे। ओके, तो डेसिमल में हमें क्या याद रखना है, आज के लेक्चर 1 में बस आपको डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल समझना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, बस ये हमेशा मतलब रिवीजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल में जो बेस होता है वो 10 होता है। ओके, बाइनरी का जो बेस है वो 2 आपको याद रखना है, ऑक्टल का बेस 8 आपको याद रखना है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 याद रखना है। ये जो मैंने अभी नंबर लिखे हैं ये क्या है, ये है बेस। ओके, डेसिमल का बेस क्या होगा 10, बाइनरी 2,
और क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, डेसिमल में बेस 10 इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स वो होंगी 0 से लेकर 9 तक। तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 10, इसलिए इसका बेस 10 होता है। और जो हमारा नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम 1 2 3 काउंट करते हैं और नंबर्स बताते हैं कि ये 25 है, ये 45 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, वो डेसिमल नंबर होता है। मतलब ये हमारा सिस्टम है और ये कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं। ओके, यहाँ बाइनरी में हमें क्या याद रखना है कि जो डिजिट्स होंगी, केवल 2 ही डिजिट्स होंगी बाइनरी में, वो हैं 0 एंड 1। ओके, इसलिए इसका बेस 2 है। और ऑक्टल में आपकी जो डिजिट्स होगा वो कितना होगा? डिजिट्स 0 से लेकर 7, सॉरी मैंने 9 लिख दिया, 0 से लेकर 7। तो यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 8 हो गई, इसलिए यहाँ पर इसका बेस 8 है। जो भी आपको नंबर मिलेगा ना ऑक्टल में, वो 0 से लेकर 7 तक की ही डिजिट्स होंगी। अगर उसमें 8 है या 9 है तो समझ जाओ वो ऑक्टल नहीं है। हेक्साडेसिमल 16 बेस क्यों है? क्योंकि इसमें डेसिमल के भी नंबर्स आ जाते हैं। जो डिजिट्स हैं उसमें आपका 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स आ जाएंगी। साथ में ए से लेकर एफ तक की काउंटिंग भी आती है जो कि 6 होते हैं। ओके, इट मीन्स 10 के बाद ये और कंटिन्यू होता है। 9 के बाद और कंटिन्यू होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, मीन्स A, B, C, D, E, F। इस टाइप से ये F तक रिप्रेजेंट होता है। 0 to 9 10 हो गया, A to F 6 हो गया। तो आज के लेक्चर 1 में आपको डिजिटल नंबर सिस्टम में केवल ये 4 पार्ट्स याद रखने हैं। एक डेसिमल होता है, एक बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसकी एक अलग पार्टी आप बना दीजिए, ये एक अलग पार्ट हो गया, और एक इसकी एक पार्टी बना दीजिए। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, कन्वर्जन्स बताने वाला हूँ कि जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, 2 कन्वर्जन्स हो गए। उसके बाद हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स 6 आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो नॉर्मली टीचर्स या फिर स्कूल में हम 6 अलग अलग कन्वर्जन्स करेंगे, बट हम ऐसा नहीं करने वाले, हम बहुत कम करने वाले हैं। ये 6 कन्वर्जन्स हो गए। इधर ये कन्वर्जन, ओके, इधर यहाँ पर भी कन्वर्जन, तो 4 कन्वर्जन ये हो गए, 10 कन्वर्जन हो गए। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो यहाँ पर टोटल कन्वर्जन्स हो गए 12। लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 कन्वर्जन्स के बेसिस पर 12 कन्वर्जन्स निकाल सकते हैं। मतलब 10 कन्वर्जन्स आपको सीखना ही नहीं है। ओके, मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ। तो जो भी कन्वर्जन है ना वो ये है, केवल ये कन्वर्जन आपने सीख लिया, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाकी का सभी कन्वर्जन्स आ जाएंगे। मैं कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो तब तक आप ये याद कर लीजिए कि इसका बेस कितना होता है, उसके बाइनरी नंबर्स कितने होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर लेक्चर 1 में मैंने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इंट्रोडक्शन दे दिया था। अभी हम 2 कन्वर्जन्स करने वाले हैं, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ओके, दोनों को एक साथ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो जो कि आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है या बाइनरी से डेसिमल में। तो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसलिए मैं इस लेक्चर में दोनों ही चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। ओके, और जो कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को कैसे रिमूव करना है वो भी हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक नंबर है 43 ले लिया। ओके, अगर मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूं तो समझ जाइए कि ये डेसिमल है और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर में
डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आते जाएंगे उनको मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर लिखा हमने 43। ओके, 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 21 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर्स लिखते हुए चल रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर ये किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा, 10 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। फिर 2 से डिवाइड किया, 5 टाइम जाएगा और 0 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि अब तो 0 रिमाइंडर आने वाला है, राइट। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अब डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर सिंपली 0 कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 1। फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएंगे और ये वैल्यूज को लिख लेंगे यहाँ पर 1 0 1 0 1 1। ओके, अब या तो आप इसी में क्रॉस चेक करके इसको करेक्ट चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। 2 से जब हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 1 2 और 1 रिमाइंडर आया। फिर हमने ये 10 टाइम किया तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 5 टाइम 0 रिमाइंडर, फिर 2 टाइम 1 रिमाइंडर, फिर 2 0 रिमाइंडर, इस टाइप से। अब अगर मुझे इधर से इधर कन्वर्ट करना आता है, ये तो हो गया डेसिमल टू बाइनरी। ये क्या हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो जो भी आपका ये रिजल्ट है, अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, मीन्स हमारे पास 1 0 1 0 1 1 डेटा है और उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 43 आना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। और जब भी बस मेरा मानना ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, तो कॉम्पिटिटर साथ में होना चाहिए। ओके, अगर आप केवल इसी की प्रैक्टिस करते जा रहे हो, इधर से इधर इधर से इधर, कोई फायदा नहीं है। दोनों चीजों को साथ में लेके चलो। ओके, रेस में अगर हम सिंगल ही भाग रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, कम से कम 2 लोग होंगे तभी जीत में मजा आएगा ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इधर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपको यहाँ पर 1 थोड़ा सा डिस्टेंस पर ये वैल्यूज को लिख लेना है। ओके, फिर क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इनटू 2 टू पावर 0 से स्टार्ट करना है, प्लस 2 पावर 1 प्लस इनटू 2 पावर 2 प्लस इनटू 2 पावर 3 प्लस इनटू 2 पावर 4 प्लस इनटू 2 पावर 5। जो 0 हैं वो तो 0 हो जाएंगे सभी, है ना, ये तो 0 आ गया। अब जो बचे उनको आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर कितना आया, ये आपका 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 रेज़ टू 0 हमेशा 1 होता है, ये याद रखो। तो 1 इंटू 1 1। अगर हमने ये प्लस किया तो ये हो गया आपका 40 एंड देन 43, तो हमारा रिजल्ट 43 और यहाँ पर 43 आ गया। इसका मतलब ये जो हमने कन्वर्जन किया था वो सही था। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि जब जैसे अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ऐसे मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मैं ये भूल जाता था कि डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है। मतलब जब आप बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हो, राइट, तो उस टाइम पर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, और इस केस में डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मेरे पास काफ़ी अच्छा टेक्निक है कि क्या करना है, कैसे करना है। कि जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 एंड 1 आता है। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको 0 एंड 1 ही चाहिए ना केवल, और जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 एंड 1 ही आता है हमेशा। ओके, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि हम डिवाइड करेंगे इस केस में,
और अगर हमें ये पता चल गया कि डेसिमल से बाइनरी में डिवाइड करेंगे तो बाइनरी से इधर करेंगे मल्टीप्लाई, ओके। और मल्टीप्लाई के केस में 0 1 नहीं आता है, नॉर्मली कोई ना कोई नंबर आएगा। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ओके। आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम याद रख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ओके। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप ये कन्वर्ट कीजिए। सपोज हमारे पास 25 है, 25 डेसिमल है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और जो भी रिजल्ट आया उसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें, ओके। थैंक यू सो मच। पर मैं आपको लेक्चर 2 में बता चुका हूँ कि किस टाइप से आप डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो। तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको केवल इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। अगर ये आ गया, इसका बेस 10 है और यहाँ पर बेस 2 है, इधर बेस 8 है और इधर बेस 16 है। तो यहाँ ये कन्वर्जन केवल प्रैक्टिस करो, मीनिंग वही रहेगा केवल इसका, जो आपने डेसिमल से बाइनरी में सीखा, बाइनरी से डेसिमल में सीखा, वही करना है। इस केस में हम 2 के साथ काम कर रहे थे, ऑक्टल के साथ हम 8 के थ्रू काम करेंगे, ओके। अब जैसे सपोज मुझे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो 43 था हमारे पास, तो हमने 2 से डिवाइड किया। अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना है, तो अगर मेरे पास 43 है तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा। और जो प्रोसीजर आपने यहाँ फॉलो किया था वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है, केवल डिजिट चेंज हो रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर 2 से करना आता है तो 8 से करने में क्या प्रॉब्लम है। बस इतना याद रखो, यहाँ रिमाइंडर 0 से लेकर 7 तक मिलेंगे। यहाँ पर 0 और 1 मिल रहा था, यहाँ 0 से लेकर 7 तक। उसी टाइप से जब आप हेक्साडेसिमल में करोगे, डेसिमल से और हेक्साडेसिमल में करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 16 से डिवाइड करना होगा केवल, ओके। बस इतना, डिजिट चेंज हो रही है। तो इसमें अलग अलग कन्वर्जन याद करने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये नहीं समझ में आता। बस इतना याद रखिए कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, मतलब मैंने भी क्या किया है, मैंने भी बस यही याद किया है, ये मैंने याद नहीं किया, ये भी याद नहीं किया। बस इसमें क्या है, 9 के बाद 10, 11, 12 जो 2 डिजिट नंबर है वो ABCD में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। A to F आ जाता है। तो अगर आपका रिमाइंडर 10 है, 11 है, 12 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ABCD लिखना है, वो भी F तक ओनली, ओके। तो बस ये था। तो ये 6 कन्वर्जन की जगह पर आपको केवल ये 2 कन्वर्जन, मतलब ये इसका बाप है बाकी की कन्वर्जन करने का, बस इतना याद रखिए। केवल इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये अपने आप हो जाएगा। केवल आपको 8 से और 16 से डिवाइड करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ओके। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल, मींस कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल, ओके। एंड डेसिमल टू ऑक्टल भी करेंगे और ऑक्टल टू डेसिमल भी करेंगे। तो पहले हम डेसिमल टू ऑक्टल कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, डेसिमल 266, और इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, ओके। तो डेसिमल टू ऑक्टल, अब पॉइंट ये आ जाता है, वही मैंने बताया था कि हमें ये तो पता होता है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, बट डिसाइड कैसे करेंगे कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने वो पार्टी बनाया था ना, आपको पता है कि डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ओके। तो डेसिमल टू बाइनरी हमें याद रहता है कि हमें डिवाइड करना है, क्योंकि रिमाइंडर 0 एंड 1 ही आएगा और बाइनरी हमेशा 0 1 0 1 रहता है, ओके। ये तो हमें याद ही रहेगा। तो अगर ये याद है तो डेसिमल टू ऑक्टल मतलब डिवाइड करेंगे। तो और कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। तो चलो वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, डिवाइड करना है, 3 24 and 2, then again 26, 3 24, okay, then
क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर हमारा जो यहाँ पर सेव होगा वो हुआ 2, फिर अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, 8 4 जा 32, देन 1 रिमाइंडर आएगा। फिर हमने 8 से डिवाइड किया, अब 8 से इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो वी विल टेक 0 और रिमाइंडर एज इट इज़ वी विल टेक सेम। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रॉम बॉटम टू अप। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम 4 1 2। तो यहाँ पर जो आंसर आया 4 1 एंड 2, तो ये तो हो गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं, अब डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब दूसरा पार्ट में क्या होगा? मल्टीप्लाई ही होगा। ओके, और मल्टीप्लाई का मैंने बताया था कि कैसे करना है। ओके, तो बस ये याद रखना है, इसी से आपको ये याद आ जाएगा। ओके, बस आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है। ओके, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करना है। अगर वो पहली वाला पॉइंट याद रहता है तो दूसरा तो अपने आप ही याद आ जाएगा। बस यही मेरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर ये नंबर है, अब मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू डेसिमल। ओके, तो मैं सेम नंबर ले लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा? क्रॉस चेक भी हो जाएगा साथ में। 4 1 2 हमारे पास ऑक्टल है एंड डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एक्चुअली डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल में तो याद रह जाता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और उसी से मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ओके, नहीं तो यहाँ तो सेम डिजिट्स हैं, यहाँ तो मतलब हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ओके, मुझे तो रहता था, अभी आपका पता नहीं, आपको भी रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो यहाँ पर बस हमें क्या करना है? 2 1 एंड 4 डिस्टेंस पर लिख देना है, और मल्टीप्लाई करना है 8 पावर 0 से स्टार्ट करना है, 8 पावर 1, देन 8 पावर 2। ओके, इस टाइप से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट आपका ये होगा, इस टाइप से होगा। ओके, तो यहाँ पर 8 रेज़ टू 0 हमेशा 1 होता है, 1 इंटू 2। ओके, और यहाँ पर 8 मतलब 4 इंटू 64, देन प्लस कर लो यहाँ पर 4 4 जा 16, तो 6 आया, एंड देन 4 6 24 एंड 25, देन प्लस 8 प्लस 2, तो कितना आंसर आया यहाँ पर? 266, क्योंकि ये 10 हो गया, और यहाँ पर 266 आंसर आ जाएगा, एंड 266 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये सही है। ओके, तो बस ये आपको जो कैलकुलेशन है वो याद रखना है। अब और कैसे याद रखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑक्टल टू डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। ओके, तो मेरा तो सिंपल, मेरे पास जो की पॉइंट है, जो बेस है ना, रूट पॉइंट है, वो डेसिमल टू बाइनरी है और बाइनरी टू डेसिमल। बस ये देखो, डेसिमल टू बाइनरी में क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल में क्या करना है। ओके, वो अगर आपने याद किया, मतलब एक चीज़ याद करो, दूसरी अपने आप याद होगी। बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ तो बाय 1 2 फ्री मिल रहे हैं आपको, और उसमें भी 4 टाइप की कन्वर्जन। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन पर फोकस करना है। मैं एक एक बता रहा हूँ, एक माइंड में रखो, मतलब वो एक जैसे हम फार्मूला माइंड में रखते हैं ना, उसी टाइप से आपको कम से कम एक माइंड में रखना है। जैसे ही एक माइंड में रहेगा तो आप अदर कर सकते हो। ओके, प्रॉब्लम क्या होती है आज के स्टूडेंट्स का कि माइंड में ये रहता नहीं है, और हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें उल्टा कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि डिजिट्स तो आप देख ही रहे हो, सेम ही हैं, तो पता कैसे चलेगा मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। एक माइंड में रखो, और ये भी माइंड में नहीं रखना है, केवल ये माइंड में रखना है, उससे आपको ये आंसर लेकर आना है। तो ये एक तरह से मेरा फार्मूला है। ओके, और इन ट्रिक्स को फॉलो करते रहिए, आपको समझ में आएगा। लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू कंप्यूटर साइंस। ओके, आज के वीडियो में हम कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल।
लेकिन हेक्साडेसिमल के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 होता है। ओके, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 और ये 10 है। तो 16 में 0 to 9 तो वैल्यूज़ रहती ही हैं, साथ में 9 के बाद जो वैल्यू आती है वो आएगी 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर को ABCD में कन्वर्ट कर लिया, ABCDE और F तक रहता है, इसलिए इसका बेस 16 है। अब इसमें करना क्या है कि हम एक नंबर ले लेते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने लिया 423। ओके, ये डेसिमल है और ये हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, अब अगेन मेरा फॉर्मूला सिंपल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओके, डिवाइड करते हैं। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर 4, 2, 3 डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर हमें 16 में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 2 ज़ा 32, 10 रिमाइंडर बचेगा, तो ये यहाँ पर रिमाइंडर 103 मतलब वैल्यू। अब 16 का 103 में आप डिवाइड करोगे, मतलब सिंपल डिवाइड करना है, बच्चों वाला कैलकुलेशन। तो ये आपका 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, तो 6 टाइम जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 7, तो 7 रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, ये नॉर्मल डिवाइड किया है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अभी जैसे ये बड़ा है इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल डिवीज़न आपको पता होना चाहिए। 4 2 3 बस मैंने इस टाइप से डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पर पहले 2 टाइम गया हमारा, 32 आ गया, फिर ये 10 रिमाइंडर और यहाँ पर 3 हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद जब हमने डिवाइड किया इसमें, देन ये 6 टाइम गया। ओके, तो 96 7 रिमाइंडर, तो इस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिवाइड करना है। अब बचा हमारे पास 26, तो अब हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम रिमाइंडर बचेगा। 16 से दोबारा डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, क्योंकि 16 2 ज़ा 32 होता है, तो ये तो 26 ही है। ओके, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचा हमारा 10। ओके, एंड देन फिर अगेन 16 से डिवाइड करेंगे, जाएगा नहीं, यहाँ पर 0 एज्यूम कर लो और यहाँ पर ये वाला एज अ रिमाइंडर ले लीजिए और इसको फिर हम इस टाइप से लिख देंगे। अब ये 1 0 जो है, ये 1 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ पर हमें A लिखना होगा, तो 1 A 7 ये इसका आंसर आएगा। ओके, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम 2 डिजिट्स को ABCD में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, तो सेम नंबर मैं ले लेता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो और क्रॉस चेकिंग भी हो जाए कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये 16 है, कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। ओके, अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वही करते हैं जो बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 7 A और 1, तो 7 इंटू 16 पावर 0 प्लस 16 पावर 1 प्लस 16 पावर 2। ओके, और एक ही जगह पर हम क्या कर देंगे, 10 रख देंगे। तो यहाँ पर आप 16 पावर 0 हमेशा 1 होगा इंटू 7, और यहाँ पर 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 16 कितना हुआ, यहाँ पर हमें क्या करना है, 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16, ओके,
6 6 36, 3 कैरी एंड 6 9 और इंटू 1 6 6 एंड यहाँ पर वही बच्चों की तरह कर रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना है। देखो एज अ टीचर भी मैं पूरा उसको फॉर्मेट करके कर रहा हूँ, आपको मन मन में करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करना है तो कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ ये 256, वैसे तो पता ही रहता है, ओके, फिर भी आपको निकालना है इस टाइप से, ओके, ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है। 16 इंटू 16 256 होता है, कभी कभी 246 कर देते हैं, मतलब माइंड में कुछ भी चलता है, तो ध्यान रखो कि एक बार उसे सॉल्व कर लीजिए। मैंने भी तो सॉल्व किया यहाँ पर, तो 160 प्लस 7, अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 3 1 कैरी हो जाएगा एंड 2 1 कैरी, देन 2 और 1 3 4, तो 423 आ गया, तो 423, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, ओके। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जब भी आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और हाँ बुक में क्या करते हैं एक साथ सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसीलिए बुक से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एकदम से ज़्यादा मैटर नहीं दे रहा हूँ, ओके, सिंपल है। अगर एक साथ ज़्यादा खाना खा लोगे तो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, ओके, इनो वगैरह भी नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली क्या है कि आप एक साथ मत करो, पॉइंट के भी फ्रैक्शंस के भी दे रखे हैं उन्होंने कन्वर्जन, फ्रैक्शंस के बाद में करेंगे, पहले इनको ऑब्जर्व कर लीजिए। हमारे 6 कन्वर्जन कंप्लीट हो गए हैं 5 लेक्चर्स में। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल 2 कन्वर्जन्स हो गए, एंड डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल ये भी हो गया लेक्चर 4 में, एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल ये भी हो गया। पहले इसे माइंड में अच्छे से स्टोर कर लो, ये कन्वर्जन अच्छे से होना चाहिए, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप ट्राई करके देखिए, आपका बस मल्टीप्लाई और डिवाइड में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वैसे तो नहीं होगी, 11 12 में हैं हम, ओके। तो बस इतना याद रखिए। बस इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल 10 तक तो टेबल याद रहते हैं, 16 का टेबल अच्छे से याद करो तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ओके। 16 का टेबल याद होगा तो डिवाइड भी हम अच्छे से जल्दी से कर लेंगे और मल्टीप्लाई भी जल्दी से हो जाएगा, ओके। तो 16 का टेबल आपको याद रखना है, और बस एंड बाकी का तो नॉर्मल आप कैलकुलेशन करके निकाल ही सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, दोनों टाइप का कन्वर्जन जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके। मेरा फार्मूला का जो फॉर्मेट है मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। एक पार्टी आपको डेसिमल की बनानी है, दूसरी पार्टी आपको बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल की बनानी है, ओके। इसी से सारा खेल हो जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर चुके हैं। 3 वीडियोज़ ये हो गए, बाकी के 2 वीडियोज़ में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, उनको आपको समझना है, याद करना है, देखना है, ओके। और आज टर्न है हमारा बाइनरी को हम डेसिमल ऑक्टल में, ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो नहीं भी पता है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका डायरेक्ट मेथड आपको पता ही होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि बाइनरी आपके पास है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। बाइनरी को डेसिमल में करेंगे और डेसिमल को ऑक्टल में करेंगे, क्योंकि ये दोनों कन्वर्जन आपको पता है। मतलब ये है कि लॉन्ग वे आपको जाना है एक तरह से, उस जो लॉन्ग वे है उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सिंपल तरीका ये है। अभी मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट वे क्या है, कि यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक LSB होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक होता है MSB, ओके। ये वैसे मैंने बताया नहीं है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, बस जो भी राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं वो LSB है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि ये टर्म आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। तो आपको क्या करना है, अगर डायरेक्ट कन्वर्जन करना है तो आपको 3 3 बिट्स के पेयर बनाने पड़ेंगे।
बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए आपके पास बाइनरी में डेटा है, आप क्या करोगे 3 बिट्स का फ्रॉम द LSB, ये एक आपको 3 बिट्स का ग्रुप बनाना है, फिर अगेन आप 3 बिट्स का ग्रुप बनाओगे, अगेन आप एक 3 बिट्स का ग्रुप बनाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुप बनाने हैं बस, सिंपल। ओके, जैसे ही आप ये ग्रुप बनाते हो फिर आप 0 1 0, फिर इसे आपको जब ये ग्रुप बन जाते हैं 3 बिट्स के, फिर आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। मतलब समझ जाइए कि ये बाइनरी बन गया, ये क्या बन गया, एक बाइनरी बन गया जो आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल, ये मतलब घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में। बस आपको याद क्या रखना है कि 3 बिट्स का क्या करना है, ग्रुप बनाना है। क्या करना है, 3 बिट्स का ग्रुप बनाना है। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला था कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बिकॉज आई नो द फ्यूचर कि ये सबका बाप है, उसे आपको क्या करना है, याद करना है, राइट। तो क्योंकि सब कुछ वहीं से कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता ही है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर प्लस कर देते हैं। तो जो 0 0 है वो तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे ऑर्डर में कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो जैसे 0 1 0 हमने लिया, इंटू 2 पावर 0 इंटू 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 और प्लस कर देते हैं। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा कितना 2, तो रिजल्ट आया 2, मतलब इसका रिजल्ट आ गया 2, राइट। अब 111 का 1 1 1 इंटू 2 पावर 0 इंटू 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 4, तो यहाँ पर आ गया 7, तो इसका आंसर आया है 7। ओके, अगेन आप 1 0 0 का निकाल लीजिए, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगे, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये आंसर आ गया 4। ओके, 472, तो यहाँ पर 472 ये रिजल्ट आ गया। ओके, तो अगर आपको ये 3 बिट्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, अब देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे हो तो 3 बिट्स याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बताऊँगा, वहाँ पर बस 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है। ओके, तो स्मार्ट वे क्या है, ऑक्टल में 3 का, वहाँ पर 4 का, ये 3 एंड 4 के बीच में क्या ये है, हमें याद कैसे रहेगा, तो ये अभी याद करना पड़ेगा। इसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली बस ये याद रखिए, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो 3 बिट्स का आपको ग्रुप बनाना है, और हेक्साडेसिमल में जाना है 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है, वो लेक्चर नंबर 7 में आएगा। अभी तो हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बस 3 का ग्रुप बनाना, 4 का ग्रुप बनाना है, ये याद रखना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ये नंबर आ चुका है, 472 को कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। ओके, अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। अगेन हम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं एक तरह से, ये जैसे मैंने बोला था सबका मेन जो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, फ़नी वे में पढ़ना है। अगर मैं बाप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, किसी को बैड साउंड कर रहा होगा या फिर गुड साउंड कर रहा होगा, पता नहीं, तो बट ये है कि स्ट्रेस मत लो, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ लिटिल बिट। ओके, तो वही है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल काम आएगा आपका। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया था 3 बिट्स का, यहाँ पर इंडिविजुअली डिजिट्स को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग ले लेंगे। ओके, सेपरेट कर देंगे, है ना, उनमें फूट पाड़ देंगे कि भाई सब अलग अलग हो जाओ।
तो आपको क्या करना है, सबको अलग अलग करना है। बस यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ तो प्रॉपर 3 बिट्स का ग्रुप बन गया, राइट, लेकिन अगर ग्रुप नहीं बनता, हमारे पास कुछ कमी रह जाती, सपोज़ 1 1 0 0 1 0 1 0 ऐसा होता, तो ये राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ओके, LSB टू MSB जाएंगे, तो ये आपका 3 का बन गया। अब यहाँ तो 2 ही रह गए, तो ये 3 का कैसे बनेगा, यहाँ पर 0 ऐड कर दो, बस सिंपल, ओके। तो वो भी टेंशन मैंने ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर इनका क्या करना है, हमें अलग अलग डेसिमल में कन्वर्ट करना है इनको, सॉरी डेसिमल में नहीं, डेसिमल में तो ये हम एज्यूम करेंगे, दे आर इन डेसिमल, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगेन बाइनरी आ गया, ये बाइनरी पीछा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना, ओके। तो पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 2, तो कन्वर्जन मैंने बताया था, 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 आ गया, 2 से दोबारा डिवाइड किया, यहाँ पर 0, रिमाइंडर आप 1 ले सकते हो, तो 1 0 आंसर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस हमें क्या करना होगा, 3 का ध्यान रखना है, 3 का ग्रुप बनना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0, ओके। अगर 3 का आराम से बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बना देंगे, ओके। तो अब जैसे 7 में अपने आप बन जाएगा, 2 से आप डिवाइड करो, 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 2 जा 2 3 जा 6, तो 1 रिमाइंडर, फिर आपने 2 से एंड 2 2 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, तो 2 1 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 0 और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, 111 आ गया, तो यहाँ पर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अब यहाँ पर आप 4 के लिए निकाल सकते हो, ओके। तो 2 से, वैसे मैंने आप क्या करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मतलब मैंने इधर ही 2 रख लिया, आप इधर 2 रखना, इधर 7 तो बीच में, और यहाँ पर 4, ओके, जैसा भी है। मैं तो बस ये तो रफ वर्क है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर, एंड 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, और है ना, 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, अगेन 0 रिमाइंडर, और फिर 2 से करोगे 0 टाइम 1 रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पर आपका आ गया 1 0 0, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 1 0 0 1 1 0 1 0, जो कि सेम है, ओके। अब मैं एक शॉर्ट में बता दूं क्या, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, हो सकता है जिसको समझ में आ जाए वो समझ भी सकता है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 4 का ग्रुप बनेगा, यहाँ पर अलग अलग आप डिजिट्स को गेट करके आप जो आंसर निकालोगे सेम फॉर्मेट है, बस 4 4 का ग्रुप बन जाएगा, बस हो गया। बस लेक्चर 7 में मैं वो समझाने वाला हूँ, डोंट वरी अगर नहीं समझ में आया हेक्साडेसिमल का। तो ये तो था पूरा ऑक्टल का। यहाँ पर ग्रुप नहीं बना तो क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पर ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम 0 ऐड कर देंगे, डोंट वरी, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्वर्जन्स आ जाते हैं, ओके, बट डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल हमेशा रट लो, उसे समझ लो, सीख लो, और उसका जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एट द एंड काम कौन आने वाला है, हमारे पेरेंट्स। तो ये एक तरह से हमारा क्या है, पेरेंट है इस चीज़ का, ओके। मतलब जो हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो कन्वर्जन है, उसका बाप। हो, तो आज का टॉपिक है कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इससे पहले हम बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कर चुके हैं, और बाकी के प्रीवियस कन्वर्जन कर चुके हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें सब कुछ सामने दिखाई देता है कि किस टाइप का कन्वर्जन होगा, कैसा कन्वर्जन नहीं होगा, ओके। तो चलते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है।
तो सपोज़ अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल आपने मेरा वीडियो देखा है या आपको पता है, तो उसमें क्या करते हैं 3 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं। हेक्साडेसिमल में आपको याद रखना है 4 बिट्स का ग्रुप बनेगा। कितने बिट्स का ग्रुप बनेगा? 4 बिट्स का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर हमें 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है। क्या करना है? 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है। ओके, लेकिन यहाँ तो 2 ही बिट्स रह गए। अब क्या होगा? तो यहाँ पर हम 2 जीरो ऐड कर लेंगे। तो जब भी कम रह जाएगा तो आप वहाँ पर जीरो ऐड कर लीजिए, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, वो तो हमारा मतलब बिल्कुल सेम 4 का ग्रुप बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आप जीरो ऐड कर लीजिए। ओके, तो बिल्कुल वही है, सेम, कुछ नहीं है यहाँ पर देखा जाए तो। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बस 4 का ग्रुप याद रखना है। अगर आप वो भूल जाते हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, बाइनरी से डेसिमल में जाइए जो कि आपको पहले से पता है, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, बस हो गया, राइट। तो उसे वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, तो उसे आप क्रॉस चेकिंग में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप से आपसे आंसर तो निकाल दिए, अब बताएगा कौन कि वो सही है या नहीं, राइट। तो हमारे पास 2-3 अलग अलग तरीके होने चाहिए, राइट। तो इसे कन्वर्ट करते हैं 1010 बाइनरी में, और इसे ऑक्टल डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1010 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3, राइट। तो जो जीरो है वो तो सीधा जीरो ही कर दो, उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका 2 बचेगा और यहाँ पर आपका 8 आएगा, तो यहाँ पर 10 हो गया, राइट। तो यहाँ पर 10, अब यहाँ हम 10 नहीं लिख सकते, और हेक्साडेसिमल में जब भी 2 डिजिट्स आ जाती है तो उसे ABCD में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 के बाद फर्स्ट जो नंबर 10 आता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है A, ओके, इसलिए 10 को हम 10 ना लिखकर A लिखेंगे, राइट। अब हमें इसका करना है 1011 का 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, राइट। अब ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 8, तो यहाँ पर आ गया 11, राइट। 10 1 11, तो ये हो गया आपका B। अब बचा 0 0 1 0, तो यहाँ पर आपका 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, तो ये तो सब जीरो ही हो रहा है ना। बचा कितना? ये 2 और ये भी 0, तो इसका आ गया आपका 2, यहाँ पर आ गया आपका 11 मतलब B, और यहाँ पर आ गया A, तो आंसर आया आपका 2BA। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2BA आ जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो नॉर्मली बस 4 बिट्स का आपको ग्रुप बनाना है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, बाइनरी तो वो है ही, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी डेसिमल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मेन थिंग इज़ डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल ओनली। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये था हमारा बाइनरी में, ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ये हेक्साडेसिमल में होगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में 2BA ही ले लिया क्रॉस चेक करने के लिए कि सेम रिजल्ट आएगा या नहीं। तो अगेन हम क्या कर देंगे, इन सबको अलग अलग ले लेंगे। पहले A को कन्वर्ट करेंगे, फिर B को कन्वर्ट करेंगे, और फिर 2 को कन्वर्ट करेंगे। तो करते जाइए कन्वर्ट। A मतलब 10, राइट। B मतलब 11, तो 2 से डिवाइड करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 1, नो सॉरी, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर, और फिर 0 1 रिमाइंडर, तो 1 0 1, तो इसका आंसर आ गया 1 0 1 0। ओके, मतलब 10 का आंसर 10 10,
सबसे बेस्ट है, बेन 10 बन जाता है। तो 2 यहाँ पर 2 2 जा 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 रिमाइंडर। फिर 2 से हम करेंगे 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे और 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 0 1 रिमाइंडर, 1 0 1 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1 0 1 1। इसका आंसर 1 0 1 0। वैल्यूज़ निकलती जा रही है। 2 का करेंगे तो 2 से हमने किया 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। फिर 0 1 रिमाइंडर। तो यहाँ आंसर आया 1 0। तो जो 1 0 आया ना, इसको भी आपको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जो है MSB की साइड में क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे। अब इनको साथ में यहाँ रख दो, 0 0 1 0, फिर ये 1 0 1 1, फिर ये 1 0 1 0। अब मैच कीजिए, क्या मैच हो रहे हैं नंबर्स? तो यस, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। या यू वन राइट। तो यहाँ पर हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सीखा और यहाँ कन्वर्ट भी हो गया आराम से। ओके, तो बस सिंपल है। बाइनरी से ऑक्टल में जाओगे 3 बिट्स आपको याद रखनी है, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाओगे तो 4 बिट्स याद रखनी है। अब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, वो भी अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि जब आप 3 बिट्स का ग्रुप बनाओगे तो डिवाइड तो करोगे नहीं, मल्टीप्लाई ही करोगे इस टाइप से। और जब आप के पास डिजिट्स हैं, अब इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड ही होगा। ओके, अगर आप उसमें भी भूल जाओ तो वही डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं वहाँ से याद आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या है, सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। तो बेस क्लियर करके रखिए। जितना आप रूट पॉइंट को क्लियर करके रखोगे, आगे की जो जर्नी है बहुत ईजी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ रहे होते हैं, बट डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल का सम पूछा जाए तो वो नहीं आ रहा है। फिर फ़ायदा क्या है पढ़ने से? पहले वो आप क्लियर करो अपने रूट पॉइंट्स को, तो बहुत इजी हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जितना आपका रूट पॉइंट क्लियर होगा, अगर 10 माले की बिल्डिंग है और फर्स्ट माला अगर आपका वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो सब ढह जाएगा। आप कितना भी अच्छा बना लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को स्ट्रांग करना है, फिर सेकंड, फिर बाकी के सब अपने आप ही पिलर्स से स्ट्रांग होते जाएंगे। ओके, तो याद रखिए। और हमेशा याद रखो, फर्स्ट जो स्टेप होता है ना, वो बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा टेंशन होता है। सेकंड फिर इजी हो जाता है, थर्ड और इजी हो जाता है, एंड फोर्थ और इजी हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट को बहुत इजी बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।